मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मायावती ने आज जो ब्राह्मण कार्ड खेला है, क्या ये मजबूरी में चला गया दांव है या रणनीतिक है? नहीं मिश्रा जी, मैं सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को प्रणाम आदाब करता हूं और उसके बाद मैं बहन कुमारी मायावती जी को जन्मदिन की कोटि कोटि बधाई देता हूं और ये भी कामना करता हूं ईश्वर से कि 2027 में मुख्यमंत्री बने। देखिए, आपने सिर्फ ब्राह्मण कार्ड को पकड़ लिया है। बहन कुमारी मायावती जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया है। पूरी भाषा को सुनिएगा आप। किसी भी बिरादरी को अछूत नहीं किया उन्होंने, छोड़ा नहीं। अब ब्राह्मणों का जहां तक सवाल, देखिए समाजवादी पार्टी बैठी है यहाँ पर। समाजवादी पार्टी ने कहा कि ब्राह्मण और यादव यही दो बलशाली हैं जी, और वोट लेते हैं माइनॉरिटी का, मुसलमानों का। मुसलमान का नाम नहीं निकल रहा है इनके मुंह से। बहन कुमारी मायावती जी ने मुसलमानों का नाम भी लिया है, बैकवर्ड क्लास के लोगों का नाम लिया है, अपर कास्ट के लोगों का नाम लिया है, दलितों का नाम लिया है, सबका नाम। वाजपेयी जी कह रहे थे कि अहिर और ब्राह्मण की बुद्धि, मुसलमान को तो इन्होंने गोल कर दिया। वोट ले रहे हैं मुसलमान का, है ना भाई। 20% वोट मुसलमान का ले रहे हैं और नहीं कहा, बोले नहीं, खाली दो आदमी को बोले कि ब्राह्मण और अहिर और मुसलमान, और उन्हीं के बल से बता रहे हैं सब बल है। अब बल है, और आपके बल को तो खान साहब खारिज कर दिया, गिनने को तैयार नहीं, देखने को तैयार नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि बहन कुमारी मायावती जी सर, मैं वही बात कह रहा हूं। बहन कुमारी मायावती जी ने सब समाज के बारे में बात किया क्या। और जब ब्राह्मणों ने, देखिए बहुत कष्टदायक बात होती है, जब ब्राह्मणों ने एक लिट्टी चोखा खाने का कार्यक्रम बना लिया, उस पर इतना हाव हल्ला हुआ कि इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज तो बैठ गए हो, आइंदा बैठोगे तो खैर नहीं है। ये सब थे, आइंदा बैठोगे तो खैर नहीं, धमकाया था बुरी तरह से। तो ये कोई सामाजिक ताना बाना है कि आप धमकाएंगे किसी को? कोई एक साथ बैठ के खाना खाएगा, कोई एक साथ बैठ के लिट्टी चोखा खाएगा, तो आप धमकाएंगे? सारे लोग बिखर गए, बहुतों का फोन ऑफ हो गया, बहुतों का कोई अता पता नहीं लगने लगा। तो ये जो अपमानित करने का काम किया गया है बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में, किसी भी जात बिरादरी को धमकाया न गया, मान सम्मान दिया गया। इसीलिए वो आह्वान कर रही हैं कि सब लोग हमारे साथ आइए। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2007 में बनी थी, उसमें देखिए मुस्लिम समाज को खास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि जब बहन कुमारी मायावती जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी और भाजपा के सहयोग से बनी थी, उस वक्त उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड बनाया। अच्छा, मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड बनाया। इनकी सहमति उसमें थी। और 8वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास। ब्राह्मण, एक बात बताओ, ब्राह्मण मायावती को अब वोट क्यों देगा? उनके पास क्या है? 9% का वोट शेयर क्यों देगा भाई? क्यों 9% आप कह रहे हैं? 10% क्यों नहीं कह दे रहे हैं? अच्छा 10 मान लो। नहीं, आप कम क्यों कर रहे हैं सर? अच्छा 10 मान लो, माफ कर लीजिए ना, 10 मान लो। नहीं 10 नहीं मान लो। अरे जिनको वोट देते हो तो आपका गिनना नहीं चाहते हैं, मुझसे लड़ रहे हो। अरे आपसे तो लड़ेंगे ही, आधा % के लिए लड़ रहे हो। अगला आदमी गिनने को तैयार नहीं। अगला आदमी इसका तो दिया हमने कि जबान से निकल नहीं रहा है इनके समाजवादी पार्टी की जबान से कि मुसलमान भी कोई चीज होती है। हमसे लड़ रहे हो, लड़ लो भैया। आपसे तो लड़ेंगे ही, आप ही हमारे गार्जियन है, तो लड़ेंगे किससे? हम आपसे पैसा लेना है, हमको स्कूल में जाना है, तो किससे लड़ेंगे भाई? आप ही से तो लड़ेंगे। तो दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि बहन कुमारी मायावती जी ने, बीजेपी को वोट देगा, आपको नहीं देगा। अब बताओ, ब्राह्मण लौट रहा है बहुजन समाज पार्टी की तरफ। सर्व समाज, बीच में नहीं, पहला राउंड है। सर्व समाज, आपको जब टाइम था तब तो आप मुसलमानों को गुल कर गए। मुसलमान बीच में बोल, मुसलमान इनका है नहीं, कुछ मतलब नहीं। तो मुसलमान भी लौट रहा है और बहुत बड़ी संख्या में सब समाज के लोग बहन कुमारी मायावती जी के ऐसे आदमी जो कह रहे हैं कि लौट रहा है जी, लौट रहा है। हेमंत तिवारी जी ने तो बिल्कुल इंडोर्स नहीं किया। किसने? हेमंत जी ने नहीं कहा। हेमंत जी ने नहीं कहा। हेमंत जी का अपना विचार है, पत्रकार है, वो कुछ भी कह सकते हैं जी। मैं तो वो बात कह रहा हूं जो हमको दिखाई दे रहा है कि बाहरी संख्या उसके साथ जाएगा जो जीतता हारता दिखे। हाँ दिखेगा। तो वो आपके साथ क्यों जाएगा जिसके पास 10% का वोट है? आपके ही डिबेट पे मैंने कहा है 22% दलित, 20% मुस्लिम जी। और ये अगर जिस समझ में आ गया दलितों को और मुसलमानों को, तो 42% हो रहा है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। और 42% के बाद अगर हमको अपर कास्ट, हमको बैकवर्ड क्लास ये मिल गया तो पूर्ण बहुमत सर्वेश पांडे, बहुत शुक्रिया। और हमेशा के लिए सवर्ण आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष